Friends, so today we are going to learn about rank correlation method. First of all, we are discussing about formula. So what is the formula of rank correlation? Here, when observations are not repeated, I explain next time what is the meaning of observation are not repeated. But अभी आपको याद रखना है only formula. So मैं explain करता हूँ. R is equal to rank correlation also denoted by R. So R is equal to 1 minus 6 sigma d square divided by n in bracket n square minus 1. So that is the formula of rank correlation. Here 1 minus 6, this is already in formula, but we have to calculate sigma d square. So first of all सिग्मा डी स्क्वायर के लिए आपको डी की कॉलम प्रिपेयर करनी होगी. D is equal to Rx minus Ry. So now what is Rx and Ry? So Rx is equal to rank of X and Ry is equal to rank of Y. For example, क्वेश्चन में आपको Rx and Ry for example दिया होगा. Here explain about Rx and Ry. Suppose कि Rx 3, 4, 8, 5, 7 and 2. Ry is equal to 2, 8, 3, 1, 7, 6. Rx and Ry फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दिया है. सो अगर इस सम्स का आपको कोरिलेशन फाइंड करना है, सो फर्स्ट यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n in bracket n square minus 1. So n means number of observation. So 1 2 3 4 5 6. So यहाँ पे n is equal to कितना है 6. So यहाँ पे 6 square 36 minus 1. So ये तो सॉल्व हो गया and 1 and 6 as it is है. So बाकी क्या बचा सिग्मा डी स्क्वायर. सो सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड करने के लिए पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा d. सो d मतलब Rx माइनस Ry. सो यहाँ पे d इज इक्वल टू Rx माइनस Ry. सो Rx के कॉलम में से Ry क्या करोगे माइनस, तो d फॉर डिफरेंट बिटवीन Rx एंड Ry. बट यहाँ पे क्या करना है 3 माइनस 2 दैट इज़ 1, 4 माइनस 8 दैट इज़ माइनस 4, 8 माइनस 3 दैट इज़ 5. सो ऐसे ऐसे करके आपको माइनस करना है. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सिग्मा डी ऑलवेज ज़ीरो. इसका जो आपका सॉल्यूशन करोगे मतलब इसका टोटल करोगे सो ऑलवेज कितना आना चाहिए ज़ीरो. बट हमें क्या चाहिए सिग्मा डी स्क्वायर टोटल ऑफ डी स्क्वायर. सो यहाँ पे डी की कॉलम का क्या हम करेंगे स्क्वायर. सो ये कॉलम जो आपने प्रिपेयर की उसका क्या करना है स्क्वायर. सो 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 स्क्वायर स्क्वायर करोगे वो ऑलवेज क्या आएगा पॉजिटिव. 5 स्क्वायर 25. ऐसे करके इसका जो टोटल आएगा वो क्या होगा हमारा सिग्मा डी स्क्वायर. एंड हियर वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर एंड सॉल्व करने के बाद सपोज 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर सपोज क्या है आपका 10. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया है. सो यहाँ पे इन ब्रैकेट में लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई n. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 6. सो 6 स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 1. अब ये सॉल्व कैसे करेंगे. ये 1 एज इट इज़ 6 इंटू 10 60 डिवाइडेड बाई 6 पहले 6 एज इट इज़ 36 माइनस 1 दैट इज़ 35. सो 1 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 35 6 इंटू 35 210. सो 1 कैरी फॉरवर्ड कंटिन्यू 1 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 210 60 divided by 210 that is 0.29 and finally 1 minus now 1 minus 0.29 1 minus 0.29. So your final answer is equal to 0.71. so this is most common sum. ये आपको एग्ज़ाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो 3 मार्क्स में आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं. सिंपल है. आपको क्वेश्चन में Rx एंड Ry दिया होगा. सो पहले आपको फॉर्मूला लिखना है कि भाई R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1. उसके बाद
1 एंड 6 तो क्वेश्चन में, सो बाकी क्या बचा, सिग्मा डी स्क्वायर। तो सिग्मा डी स्क्वायर के लिए, सिग्मा डी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर का टोटल, उसको फाइंड करने के लिए पहले ये डी की कॉलम प्रिपेयर करनी पड़ेगी। डी इज इक्वल टू क्या होगा, आर एक्स माइनस आर वाई, एंड उसके ऊपर से उसका स्क्वायर, एंड फाइनली वो फार्मूला में आप सभी वैल्यूज पुट कर दो एंड आपका आंसर आ जाएगी। ओके, तो ये था एक सिंपल सा एग्जांपल। बट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक कोरिलेशन। अब देखते हैं रैंक कोरिलेशन एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये आपको थियरी में इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो देखते हैं स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट कोरिलेशन, दैट इज रैंक को relation coefficient. When the measurement of two variables are not in the form of numbers but they are in the form of their ranks, मतलब क्या होगा कि सपोज आपको क्वेश्चन में x एंड y जो दिया है वो मेजरमेंट टू वेरिएबल आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, मतलब ये नंबर्स में नहीं होगे। आपने जब काल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट आपने जो किया था उसमें क्या था कि भाई जो दो वेरिएबल है वो न्यूमेरिकली मेजरमेंट होगा, बट यहाँ पे क्या है, टू वेरिएबल्स आर नॉट इन फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ बट दे आर इन द फॉर्म ऑफ देयर रैंक्स। आप यहाँ पे रैंक दे सकते हो कि भाई इसका फर्स्ट रैंक, इसका थर्ड रैंक, इसका फोर्थ रैंक, इसका सिक्स रैंक, इसका फिफ्थ रैंक, ऐसे रैंक दे सकते हो। देन द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अगर आपने रैंक दिया तो वो आपका क्या होगा, रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ वाई, तो वो आपका क्या होगा, रैंक कोरिलेशन। सच मेजर्स of correlation coefficient was suggested by स्पीयरमैन। ये जो आपने ये जो मेथड है वो फर्स्ट सजेस्ट किसने किया था, स्पीयरमैन करके एक स्टैटिस्टिशियन ने। हैंस इट इज़ नोन एज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय आर। सो इसलिए ये मेथड को कौन से नाम बोलते हैं, स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट कोरिलेशन। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दिस इज अगेन आई सेड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इसमें से जो 3 मार्क्स का जनरली आपको ये 3 मार्क्स में भी प्रॉपर्टीज़ पूछते हैं, या फिर इसमें से MCQ एंड शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आने का चांसेस ज़्यादातर है। तो देखते आपके पास टोटल 4 प्रॉपर्टीज है। सो नंबर 1, द मिनिमम वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1। दस -1 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 1। क्या है, सिंपल। रैंक कोरिलेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, +1। सो यहाँ पे लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू +1। इसका मतलब हुआ कि भाई रैंक कोरिलेशन का भी जो आंसर होगा वो -1 एंड +1 के बीच में ही होगा। सेकंड, इफ़ रैंक्स ऑफ वेरिएबल्स x एंड y, क्या है, रैंक। इफ़ रैंक ऑफ वेरिएबल्स x एंड y आर इक्वल, सपोज कि क्वेश्चन में आपको rx एंड ry दिया होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा, दैट इज़ rx इज इक्वल टू ry। सो यहाँ पे जो मैंने आपको पहले ये क्वेश्चन जो सॉल्यूशन किया था, अगेन मैं यहाँ पे वो क्वेश्चन लिखता हूँ। यहाँ पे rx एंड y, यहाँ पे तो अनइक्वल है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 4 है, 8 है, बट जब rx एंड ry दोनों सेम हो गए देन r इज इक्वल टू 1। सो अगेन आई सेड ये आपको SQ में भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आपको क्वेश्चन में ऐसा व्हेन r इज इक्वल टू rx एंड ry की वैल्यू दोनों सेम है, तो रैंक कोरिलेशन का आंसर कैसे आएगा, एग्जैक्ट 1, विच शोज परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। अगर r का आंसर +1 आया तो क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। नाउ थर्ड, if ranks of x and y, rank again, if rank of x and y are mutually reverse, क्या होगा, rx and ry जो क्वेश्चन में दिया होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे rx and ry म्यूचुअली रिवर्स, सपोज कि यहाँ पे है 3 2 1, तो यहाँ पे होगा 1 2 3, तो क्या होगा 3 2 1 1 2 3, rx and ry वो म्यूचुअली क्या होगा, रिवर्स होगा। देन r, अगर इसके ऊपर से आप कोरिलेशन फाइंड करोगे तो r का आंसर कैसे आएगा, -1, विच शो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर +1 आएगा तो क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव,
-1 आएगा तो क्या होगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। एंड नंबर 4, when the values of two variables x and y are some arrangement of first n natural numbers, then correlation obtained by Karl-Pearson method and Spearman's method are equal। जब आपको x and y, यहाँ पे क्या बात की है, x and y, नॉट rx and ry, अगर x and y की वैल्यू अरेंजमेंट आपको नेचुरल नंबर्स में दिया है तब कार्ल पियर्सन मेथड से गिनोगे या फिर स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन से मेथड करोगे, दोनों का आंसर कैसा आएगा, इक्वल। सो ये आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है टोटल 4, 1 2 3 4, ये आपको एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 मार्क्स या फिर शॉर्ट MCQ एंड शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्या रहेगी, इम्पॉर्टेंट। सो आपको एक बार ये प्रॉपर्टीज़ आपकी नोटबुक में लिखनी है। ओके, क्वेश्चन में दिया है 6 कंपनीज आर रैंक बाय द 2 मार्केट एनालिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ इन द रिसेंट पास्ट। कंपनी ABCDEF रैंक बाय एनालिस्ट 1 एंड रैंक बाय एनालिस्ट 2। तो क्वेश्चन में आपको रैंक करके दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको रैंक ऐसे करके क्वेश्चन दिया है तो वो क्या होगा, आपका रैंक एनालिसिस बाय 1 दैट इज RX एंड रैंक बाय एनालिस्ट 2 दैट इज Y। फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, R रैंक कोरिलेशन एंड RY। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन में RX एंड RY दिया है, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है RX एंड RY एंड फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो फर्स्ट यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, R इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। So 1 - 6 sigma D square divided by n in bracket n square minus 1. So first n is equal to, where n is equal to number of observers, that is 1 2 3 4 5 6, n is equal to कितना होगा 6 n sigma D square। So first of all we have to find sigma D square, इसीलिए आपको पहले D फाइंड करना पड़ेगा, D for different between RX and RY, different between RX and RY। So 5 - 6 that is -1, 2 - 4 that is -2, 1 - 3 again -2, 4 - 2 2, 3 - 1 2, 6 - 5 that is 1। सिग्मा D इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा, 0। अगर 0 नहीं आता तो आपको क्या वो करना होगा, चेक। देखते पहले माइनस का टोटल 2 + 2 4 + 1 5, माइनस का टोटल कितना है 5, सेम 2 + 2 + 1 + 5, सो -5 एंड +5, सो फाइनल सिग्मा D इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये D क्या क्या करना है, स्क्वायर, सो D स्क्वायर, सो -1 का स्क्वायर 1 -2 4 -2 अगेन 4 4 4 एंड 1, सो इसका टोटल सिग्मा D स्क्वायर 1 2 3 4 16 17 18, सो सिग्मा D स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, टोटल 18। ऐसे करके आपने जो टेबल है वो टेबल को आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग करना है, लाइक रूलिंग करना है पेंसिल स्केल से। ओके, तो ऐसे आपको पेंसिल स्केल के रूलिंग करना कंपलसरी है। अगर आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन 3 मार्क्स में आते हैं, आपने अगर प्रेजेंटेशन सही से किया तो आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स भी मिल सकते। ओके, सो हम यहाँ पे हमें फार्मूला में वो वैल्यूज पुट करते। सो 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर की जगह पे कितना आएगा, 18 एंड n हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 6 स्क्वायर, यहाँ पे क्या है n स्क्वायर, सो 6 स्क्वायर 36 - 1 दैट इज़ 35, सो यहाँ पे 1 - 6 इंटू 18 करोगे तो 108 6 36 - 1 दैट इज़ 35, सो 1 - 108 एज इट इज़ 6 इंटू 35, सो 6 इंटू 35 दैट इज़ 210। So again 1 - 108 as it is, sorry 108 minus 210, sorry 108 divided by 210, so इसका आंसर आएगा 0.51। सो यहाँ पे 1 - 0.51, सो 1 - 0.51 दैट इज़ 0.49, वो आपका क्या होगा फाइनली R का आंसर।
सो ये बहुत ही सिंपल सम्स है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 3 मार्क्स में पूछते हैं। ओके, आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2। ये फर्स्ट मैंने करवाया क्वेश्चन नंबर 2 एंड एक्सरसाइज नंबर 2 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6। सो टोटल 1 2 3 एंड ये जो मैंने क्वेश्चन कराए है वो टोटल रैंक कोरिलेशन के कितने सम्स हुए 4। सो होमवर्क अगेन 1 2 एंड 3 ये होमवर्क है आपका।